कैसे नशे में है मैं बताता हूं। राजीव गांधी पब्लिक कम्युनिकेशन में, पब्लिक एड्रेस में राजीव गांधी का भाषण होता था, ये करना चाहिए, ये देखा जाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये देखने की बात है, हम आगे देखेंगे, ये देखने की बात, ये इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। वो किस डिग्री में बात करते हैं, ये व्यक्ति किस डिग्री में बात कर रहे हैं भाई। आप इनका एक वीडियो निकालिए यात्रा के दौरान, किस प्रकार का इनका कम्युनिकेशन है। मुझे तो लगता है कि ये भांग खा करके यात्रा कर रहे हैं। मेरा तो चार्ज है इनके ऊपर कि ये भांग खा करके यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए इनको हर आदमी नशेड़ी नजर आ रहा है। और काशी में इनको नशेड़ी दिख गया। साहब काशी में तो वैसे भी चिलम फूकने की रिवायत, चिलम फूकने की रिवायत है। वो तो भूमि ही अलग है भाई, वो तो भूमि अलग है। वो गंगा किनारे क्या करते हैं, क्या वो संतों की भूमि है। वहां वहां नशा की परिभाषा अलग है, वहां नशा के तरीके अलग हैं, वहां नशे के बारे में विचार अलग है। ये व्यक्ति किस प्रकार से बात कर रहे हैं, मैं हैरान हूं। राहुल गांधी इज नॉट ए यंग लीडर, ही इज नो मोर यंग लीडर, ही इज 55 ईयर ओल्ड। उसके बाद भी राहुल गांधी को अपने कम्युनिकेशन में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। मेरा एक्यूजेशन है कि राहुल गांधी खुद नशे में है। नहीं ठीक है, ये जो है ना, आप बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक कह रहे हैं कि नशे में हो सकते हैं। उनकी अपनी जो डिलीवरी पावर है, जो बोलने की जो भी अपना स्टाइल है, वो एक अलग है। लेकिन मैं ये उसको मारो मत, उसको मारो मत, उसको मारो मत। अरे भैया उसको मारो मत, इस तरह से बोलते हैं वो भाई, पब्लिक स्पीच में बोल रहे हैं। राहुल जो भी कह रहे हैं उसका खामियाजा उसको मिलना है, उसकी पार्टी को मिलनी है, बात खत्म है। मैं ये कह रहा हूं, राहुल गांधी ने जो बयान दिया, मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूं। उसका बयान केवल बेरोजगारी को इंगित करते हुए किया गया था, और बाकी चीजें जो हो रही है, देखिए वो उसका डिलीवरिंग पावर है कि नहीं, वो क्या बोलते हैं, किस स्टाइल में बोलते हैं, या क्या अधिक बोलना चाहते हैं, ये राहुल गांधी जाने। कांग्रेस पार्टी की अपनी कहानी हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि दैट टाइम राहुल गांधी ने बनारस में जो बातें कही, वो मूलतः क्या था कि बेरोजगारी को लेकर उनका। एक मिनट अखिलेश जी, मैंने आपके सामने दृष्टांत दिया। मैं कोई राहुल गांधी का दुश्मन तो हूं नहीं, बिल्कुल दुश्मन नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि एक मजबूत अपोजिशन हो, एक मजबूत अपोजिशन का नेता हो जो मोदी को चुनौती दे। और अगर तीसरी बार मोदी जीत करके आते हैं तो जाहिर है लोग कहेंगे कि भाई डिक्टेटर हो गए, तो अभी भी कहते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन चलिए बहुत सारे लोगों का मानना है कि मोदी डिक्टेटर हो जाएंगे। मेरा यह कहना है कि डिक्टेटर को रोकने के लिए किस प्रकार का व्यक्तित्व सामाजिक जीवन में दिखना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। कैसे रोकेंगे, ये मैं कह रहा हूं कि क्या मैं गलत हूं यहां पे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप बिल्कुल सही है। राहुल गांधी का जो कनेक्टिविटी है जनता के साथ, और बोलने का जो लहजा है, बोलने का जो ढंग है, ये हमको लगता है कि थोड़ा सा हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं से इसमें कमजोरी है या अपरिपक्वता उसमें है। उम्र के साथ जो है ना, बोली, भाषण और तमाम कहने का जो अंदाज होता है, उसमें भारीपन होनी चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए। और ये हमको लगता है कि राहुल गांधी ने अपने मन में ये सोच लिया है कि हमको जो कहना है सो कहेंगे, जो बोलना है सो बोलेंगे। तो इसमें राजनीति पर ही प्रभाव पड़ेगा, और उनकी ही राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए, राजनीति दो रंगे होती है, दोहरे दोहरे आचरण का ही नाम राजनीति है। और दोहरा आचरण अगर आप नहीं सीधे अटैकिंग मुद्रा में बात करते हैं, तो किसी को भी वो खराब लगेगा। विपक्ष को तो खराब लगता ही है, और सामने जिससे आप बात कर रहे हैं उसको भी लगता है कहीं ना कहीं कि इसको बोलने का ढंग नहीं है, या बोलने का तमीज में कमजोरी है। ये बात तो है। लेकिन बनारस में जो बातें कही गई, वो बातें बेरोजगारी के संदर्भ में उन्होंने कही थी। और उसको जो है ना, अब पॉलिटिकली जो भी है, बीजेपी वाले या प्रधानमंत्री मोदी खुद उसको एड्रेस किए हैं। तो बीजेपी वाले को तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री खुद उसको, उस मुद्दा को उठाकर लोगों के सामने नए तरीका से रख दिया है उन्होंने। और अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी इस तरह की चर्चा करते हैं, तो घाटा उन्हीं को होना है। ये बात समझ में आती है, ये बात। सूर्यकांत जी, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बढ़िया उन्होंने एक प्रकार से वॉलीबॉल में बना करके दे दिया सर्विस, वॉलीबॉल में बना के दे दिया, अब उनके स्मैश आएंगे और मारेंगे और गोल हो जाएगा। अब ये हर बार ये गलती कर देते हैं। अब ये जो नशे की बात इन्होंने कर दी,
भारतीय जनता पार्टी के वॉरियर तो उनका पूरा इतिहास निकाल करके खंगालने लगेंगे। वे राहुल गांधी कहां पकड़ाए थे, उनको किसने छुड़ाया था। अब ये पब्लिक डोमेन में छुपी हुई बातें थोड़ी बहुत, अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे अभी इलेक्शन बढ़ेगा बाकी मुद्दे गौण हो जाएंगे। नशे में कौन है, नशे में कौन रहा है, झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम शराबी, अब ये सब चलने लगेगा। इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने दे दिया मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को कि अब झूम बराबर झूम शराबी का गाना आने वाला है। मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में झूम बराबर झूम शराबी आना शुरू हो जाएगा कि नशे में कौन है। और उसमें फिर दोनों का व्यक्तित्व देखिए, मोदी जी 70 पार के हैं, 75 होने वाले हैं, और ये अभी भी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी तो एक युवा के ही प्रतिनिधित्व है, फिजिकली मैं कह रहा हूं, तो ये फिर इनको सूट नहीं करेगा। ये सारी बातें इनके खिलाफ जा रही हैं। मेरा आपसे कहना है कि एक पॉलिटिकल लीडर कहां पर किन शब्दों का व्यवहार करेंगे रैली में, क्या उसका इंपैक्ट होगा, अगर इसकी समझ नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को, तो इसका मतलब है कि वो नशे में है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। सही बात बोल रहे हैं आशुतोष जी, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि देखिए, एक तो उनकी पढ़ाई जो हुई है ना, वो डून स्कूल में हुई है, उन्होंने भारतीय इतिहास नहीं पढ़ा है। जैसे आपने काशी की जो बात कही है, अपनी एक परंपरा के अनुसार वहां भांग बोलो, ये सब वो संस्कृति को अटैच हुई वाली चीज है, वो राहुल गांधी जी को पता ही नहीं है। ये छोटी छोटी, आप मध्य प्रदेश में जाइए या फिर महाराष्ट्र में आप होली का दिन देख लीजिए, ऐसी छोटी छोटी परंपराएं जो है ना, उनको उसके बारे में कोई पता नहीं है, क्योंकि भारत का इतिहास उन्होंने पढ़ा नहीं है। दूसरा, उनके सलाहकार जो है ना, वो लोग उनको गलत बातें बताते रहते हैं। एक दूसरी जो आपने जो कहा कि वो नशे में है, हाँ वो नशे में है, लेकिन वो नशा कौन सी है उनमें, उनके अहंकार की नशा भरी हुई है उनके पास। हमारे दादा परदादा देश के प्रधानमंत्री थे, दादी उनकी प्रधानमंत्री थी, ये जो उनके इसमें ठूस ठूस के नशा भरा हुआ है ना, वो उनके दिमाग से जाता नहीं है। किसी उनके ही एक बड़े नेता ने कहा था कि उनमें जो मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, ये जो अहंकार जो भरा है उनमें, मैं बहुत पढ़ा हूं, मैं भारत का पूरा इतिहास संस्कृति सब जानता हूं, धार्मिक से लेके सामाजिक लेके मैं सब जानता हूं, ये जो उनमें जो अहंकार भरा हुआ है ना, वो उनको तकलीफ दे हो गया है। वो बिल्कुल पॉलिटिशियन नहीं है, और ना वो बहुत जीनियस आदमी है, वो ब्रिलियंट भी नहीं है। वो जीनियस तो छोड़ दीजिए, ब्रिलियंट भी नहीं है, लेकिन आदमी होशियार बन सकता है, कहां तपस्या से बन सकता है, पढ़ाई से बन सकता है, वो भी उनमें तैयारी नहीं है। वो अब पब्लिक के लिए, पब्लिक अगर किसी को स्पीच देने के लिए, तो उसका जो उन्होंने तैयारी करना चाहिए। देखो, हम तो बहुत काफी लंबे रहती है, हमें कई बार हम भी भाषण देने के लिए जाते हैं, लेकिन जब भी भाषण देने जाते हैं उसकी पूर्व तैयारी करते हैं, हमें आज क्या बोलना है, मुद्दे क्या होने चाहिए, सामने पब्लिक कौन सी आने वाली है, क्या हो सकता है, उसका इतिहास क्या है, हम सोच के उसमें अंदर चले जाते हैं। वो राहुल गांधी में कहीं दिखाई नहीं देता। और देखिए, मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला विषय निकाला था, उनके ऊपर चले गया। दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं बोलते रहते, उनको पिछले इलेक्शन में चुप कराया गया था। अब खुद के नेता ही उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, उल्टा सुल्टा मौका। जी, वो जो हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये जो बायोलॉजिकल जो साइंस जो कहता है, वो जो हेरिडिटी कैरेक्टर है ना, वो हेरिडिटी कैरेक्टर नेहरू जी का नहीं आया, हेरिडिटी कैरेक्टर उनका इंदिरा जी का नहीं दिख रहा, हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफर राजीव गांधी का राहुल गांधी में नहीं हुआ, वो हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफर सोनिया जी का हुआ है। क्योंकि इस तरह की भाषा सोनिया जी करती थी। अटल जी के बारे में जिन्होंने जो भाषण, जो बड़ा विख्यात भाषण है संसद में, सोनिया जी ने जो एलिगेशन लगाए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर, और अटल जी ने फिर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था, वो जो भाषा आप सुनेंगे उस वक्त सोनिया जी की, वो इसी तरह की भाषा है। मैं जो बोल रहा हूं उनका जीन्स से आया, वो सोनिया जी का जीन्स है। वो जो इस तरह की बात है, वो भारतीय जीन्स नहीं दिख रहा है। अखिलेश जी हंस रहे हैं, लेकिन आप इसके ऊपर सोच लीजिए। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है, जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।